तो अपने पिछले मैशले की वीडियो में मैंने आप लोगों को 10K लाइक्स का टारगेट दिया था और आपने उस टारगेट को ध्वस्त कर दिया। तो अब मेरी बारी है कि मैं आपको मैशले एनिमे पे थोड़ी वीडियोस ला कर दूं। इसीलिए आज की वीडियो में हम मैजिया लूपस के सातों मेंबर्स नहीं फैंग्स बोलते हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को फैंग्स ही कहते हैं। तो हाँ, सातों फैंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके पावर्स को जानेंगे। अब आप पूछोगे मैजिया लूपस क्या होता है? वेल, पिछली वीडियो में मैंने मैश लेके बताया था। यहाँ शॉर्ट में बता दूं कि ये एक ग्रुप है इनके स्कूल में जो कि गोल्ड कॉइन इकट्ठा करता है, पावरफुल है, लोगों को सताता है। तो इसमें 7 मेंबर्स है, सातों बहुत पावरफुल हैं। इनफैक्ट इसमें जो टॉप पे है उसके पास 3 मैजिक लाइन्स हैं। जी हाँ, लिटरली आपको 3 मैजिक लाइन यूजर के पावर्स के बारे में पता चलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो शुरुआत करते हैं 7th फैंग से जिसका नाम है आंसर शिनरी। पता नहीं ये किस तरह का नाम है, इनफैक्ट सातों के ही नाम बहुत अजीब है इसमें। आंसर नॉर्मल मैजिशियंस की तरह एक नॉर्मल वॉन्ड का इस्तेमाल करता है। अब आप बोलोगे कि भैया मैजिशियन है तो वॉन्ड का ही इस्तेमाल करेगा ना? हाँ, वॉन्ड का इस्तेमाल करेगा, लेकिन हर किसी का वॉन्ड नॉर्मल नहीं होता है। मतलब थोड़े मॉडिफाइड वॉन्ड्स भी होते हैं, इसी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। कमिंग बैक टू आंसर्स पावर, वो एक शूरिकेन का इस्तेमाल करता है जिसको वो टेलीकाइनेटिकली अपने दिमाग से कंट्रोल करता है। टेलीकाइनेटिकली ऐसा ही कुछ होता है ना वर्ड। हाँ, वो मतलब दिमाग से यूज करके कंट्रोल कर लेता है। अब अगर आप लोग को ये नहीं पता कि शूरिकेन कैसा दिखता है तो शुभजीत एनिमे का क्लिप्स लगा देगा, शूरिकेन आपको दिख रहा होगा वो कैसा होता है। अब शूरिकेन जो होता है वो एनिमे में बेसिकली बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो वो है नरूटो। वैसे नरूटो के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते, मैंने देखा नहीं है अभी तक। कमिंग बैक टू आंसर, वेल, वो अपने शूरिकेन को 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। पहला है शूरिकेत डबल, जिसमें फेंका हुआ शूरिकेन 2 हो जाएगा। देन है शूरिकेत ट्रिपल, ये आप ही बता दो क्या होगा, 2 से 3 हो जाएगा। यार इतना सिंपल है, हाई आईक्यू ऑडियंस हो आप लोग, इतना तो समझ ही गए होगे। और तीसरा है लार्ज शूरिकेत, ये भी आप समझ ही गए होगे नाम से, बड़ा हो जाएगा इसमें शूरिकेन। अब ये सब देखकर आप बोल रहे होगे कि ये किस तरह का पावर है भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब उसके दिमाग से कंट्रोल होता है, कहीं भी घूमता है। प्लस आंसर डबल मैजिक लाइन यूजर है, तो हाँ, उसका जो मैजिकल पावर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट देखा जाए तो मैजिया लूपस में डबल लाइन से नीचे स्ट्रेंथ वाला तो कोई यूजर है ही नहीं। तो हाँ, स्ट्रेंथ काफी है इसमें, मैजिक भी काफी है। वैसे एनीमे में ये बंदा ऑलरेडी पिट चुका है। इनफैक्ट मैजिया लूपस के सभी मेंबर्स ही पिट चुके हैं। वो तो अपना मैश है ही इतना पावरफुल, प्लस उसके दोस्त है वो लोग भी कुछ पावरफुल हैं, तो इसलिए पिट गए। लेकिन इसका ये नहीं समझना कि ये लोग वीक हैं किसी भी तरह से। वैसे ये सातों लोग कैसे पिटे हैं इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ हम फाइट डिस्कस नहीं करेंगे, जिसमें हम मैशले के मांगा पे भी जाएंगे। तो हाँ, वो वीडियो चाहिए तो 20K लाइक्स इस वीडियो पे मेरे को चाहिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने 6th फैंग की ओर जिसका नाम है ओलोर एंड्रू। एक और अजीब सा नाम, तो इसको एंड्रू कहते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो हाँ, एंड्रू की जो पावर है वो सी से रिलेटेड है। बेसिकली एंड्रू एक सी फील्ड बना सकता है जिसमें वो अपने ओपोनेंट को भेज सकता है। और यहाँ CSEE वाला नहीं, SEA वाला, समुद्र। अब ये सी फील्ड क्या होता है? वेल, ये एक छोटा सा एरिया होगा जिसमें समुद्र जैसा सब कुछ हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो वैसा वो क्रिएट कर पाता है। और ऐसा वो इसीलिए क्रिएट करता है क्योंकि वो खुद को शार्क में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दिमाग लगा लो, वो ओपोनेंट को इस सी फील्ड में ट्रैप कर देगा, देन शार्क में ट्रांसफॉर्म होकर अंदर जाएगा, उसे मार देगा, बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए। वाह क्या सीन है। अब इसके शार्क फॉर्म का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम है सी शार्क इवोल्यूशन। सी शार्क ऑन सी शेल सी, पूरा टंग ट्विस्ट हो गया मेरा। खैर, सी शार्क एवोल्यूशन फॉर्म में वो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है, यानी कि उसका जो फॉर्म है उसमें वो और स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इस फॉर्म में भी वो मैश के आगे कुछ नहीं कर पाया। अब ऑब्वियसली अपना मैश है ही इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन यूजुअली उसका ये पावर काफी अच्छा है। मूविंग ऑन, अब बारी आती है 5th फैंग लव क्यूट की। मतलब लव और क्यूट एक साथ, समझ रहे हो, नाम ही अजीब है इसमें सारा। अब जब नाम ही इसका लव क्यूट है तो काम भी वैसा ही कुछ होगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही अजीब तरह की है, मतलब बहुत चालाक, पावरफुल, और लव क्यूट जैसा तो कुछ दिखा नहीं इसके कैरेक्टर में। एक्सेप्ट जब आती है तो पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ऑब्वियसली हर कोई हाँ नहीं बोलेगा, ना बोल दिया तो पीटने लग जाएगी। अब लव क्यूट का जो वॉन्ड है वो मॉडिफाइड है। बताया था ना मैंने, कुछ यूजर्स मॉडिफाइड वॉन्ड यूज करते हैं। वैसे बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है इसके वॉन्ड में, लेकिन एक हार्ट रहता है वॉन्ड के ऊपर। इसकी पावर्स पे आए तो इसके पर्सनल मैजिक का नाम है टॉर्नेगस। टॉर्नेगस मैजिक की मदद से ये एक ग्रीन कलर का टॉर्नेडो बनाती है जिसे ये कंट्रोल कर सकती है। और ये टॉर्नेडो का जो इफेक्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि ये डॉट बैरेट के एक्सप्लोजन्स तक को डिफ्लेक्ट कर दिया था। अब आप पूछोगे डॉट बैरेट कौन है? वेल, मैश का वो फ्रेंड है ना जो हमेशा एक्सप्लो बॉम्ब कुछ ऐसा ही
करता रहता है, एक्सप्लॉम्ब आई गेस, हाँ वही है डॉट। अब इस टॉर्नेडो अटैक के अलावा वो एक टॉर्नेडो का केज भी बना सकती है जिसमें ओपोनेंट पे अटैक तो होगा ही, साथ ही वो ट्रैप भी हो जाएगा। मतलब बेसिकली एक ट्रैप से दो काम। अब मैजिक के अलावा भी लवग्यूट के पास कीन इंटेलेक्ट है। अब इसका क्या मतलब है? वेल, वो मैशले के फास्ट मूवमेंट को देख पाई थी जिसे फिन तक नहीं देख पाया था। याद है मैशले कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था उड़ने में? हाँ, तो वो देख पाई थी। कुछ भी कहो, क्यूट तो है देखने में। सारी पिंक वाली जो एनिमे लड़की होती है ना, क्यूट ही होती है, चाहे मित्सुरी को ही आप क्यों ना ले लो। वैसे बहुत हो गई सिंपिंग, अपन आते हैं नेक्स्ट फैंग के ऊपर। तो फोर्थ फैंग है माइलो जीनियस। हाँ, इस बंदे के नाम में ही जीनियस है। मेरे पापा को भी मेरा नाम दिव्यांशु हैंडसम रखना चाहिए था। खैर, माइलो के पास भी एक मॉडिफाइड वॉन्ड है जिसके टॉप पे एक स्कल है। अब इसकी पावर के बारे में बात करें तो ये स्टोन मैजिक का इस्तेमाल करता है। इसके पास भी 3 अटैक है। पहला है स्टोन हेड, और नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक स्टोन का हेड बना हुआ होगा जो कि आएगा। अब इस हेड की आईज रेड होती है और ये अपने टारगेट को खा जाता है। माइलो से जनरली टारगेट के पीछे चुपके से समन करता है ताकि टारगेट को पता भी ना चले और उस पे अटैक हो गया। अब अगला है स्टोन हैंड, जिसमें माइलो कई सारे स्टोन हैंड्स को समन करता है जो कि टारगेट्स पे ऑब्वियसली अटैक करते हैं। अब जो इसकी लास्ट पावर है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जिसमें वो किसी भी इंसान को स्टोन में तब्दील कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि माइलो को अपना मैजिक 2 घंटे के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी वो इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। अब माइलो के जो सारे मैजिक स्पेल्स है उसका कोई नाम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अटैक करते वक्त कोई नाम नहीं बोला था, लेकिन हाँ, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको उतना बता दिया है। नाउ हम आ गए हैं टॉप 3 फैंग्स में। तो जानना इंटरेस्टिंग होगा कि टॉप 3 फैंग्स के पास किस तरह के पावर्स हैं। तो अपना फैंग 3 है विर्थ मॉडल। अगेन कैसा नाम है यार, कंट्रोल। विर्थ के पर्सनल मैजिक का नाम मड ओरस है, मतलब मर्डरस नहीं, मड ओरस, क्योंकि यहाँ मड इंपॉर्टेंट है। मड मतलब कीचड़। तो बेसिकली ये अपने मड से कुछ भी बना सकता है। इनफैक्ट अपना क्लोन्स भी खड़ा कर सकता है मड से। अब इसके अटैक की बात करें तो इसके पास 2 अटैक्स है। पहला है बर्स्ट, जिसमें वो मड की मदद से अपने अपोनेंट्स के लेग को जकड़ लेता है, देन मड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलेट्स उन पे शूट करता है। अब दूसरा है मर्डरस सेकंड डेथ, मर्डरस डेविल, और नाम से आप समझ रहे होंगे इसमें मड की मदद से वो एक बड़ा सा डेविल बनाता है जो कि उसके ओपोनेंट पे अटैक करता है। अब विर्थ को ये सेकंड वाला मैजिक यूज करने के लिए एक मैजिक एनहांसिंग ड्रग लेना पड़ता है, जिसको वो हमेशा अपने साथ कैरी करता है। मतलब साला मैजिक वर्ल्ड्स में भी स्टेरॉइड्स है, हद हो गई यार। तो यही है पावर थर्ड फैंग की, एंड उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है ना? आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन करो, वहां और मजा आएगा। डिस्कॉर्ड पे हमेशा मौज मस्ती चलती रहती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। इनफैक्ट अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इस वक्त भी मस्ती चल रही होगी उधर, कुछ गिव अवेज भी प्लान कर रहे हैं अपन। कमिंग बैक टू द वीडियो, सेकंड फैंग की अब हम बात करने वाले हैं, और ये बंदा मेरा 7 फैंग में फेवरेट है। इस बंदे का नाम है एबिस रेजर। अब एबिस की जो वॉन्ड है वो काफी मॉडिफाइड है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एबिस एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसको इस्तेमाल करने में वो काफी ज्यादा स्किल्ड है। तो एबिस का जो वॉन्ड है वो उसी स्वॉर्ड के हैंडल में लगी हुई है। इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। बाकी लोग हार्ट स्कल ये लगा रहे हैं, ये बंदा स्वॉर्ड के अंदर अपना वॉन्ड रखे हुए है। मैं भी रहता तो ऐसा ही कुछ करता। अब एबिस के पर्सनल मैजिक का नाम है एक्सेलरेज, जो कि काफी अमेजिंग है। अब एक्सेलरेज का नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ स्पीड वगैरह से कुछ लेना देना है, और आपका सोचना सही होगा। तो पहला अटैक है एक्सेलरेज स्फीयर, जिसमें ओपोनेंट के आसपास कई सारे एरोज आपको दिखेंगे, और इन एरोज पे स्टेप करके एबिस ओपोनेंट पे अटैक करता है। ध्यान रहे, एरोज की मदद से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और नॉर्मल लोगों को तो लगेगा कि टेलीपोर्ट हो रहा है बंदा इधर से उधर, इतना फास्ट। मतलब समझ लो कि इस पर्टिकुलर अटैक से एबिस ने मैश को भी काफी पेला था। समझ रहे हो? वो अलग बात है मैश बाद में जीत गया, जीतेगा ही, इतना स्ट्रांग है, बट मैश को मार पाना यही अपने आप में बहुत बड़ी फीट है। अब एबिस का जो अगला अटैक है वो है एक्सेलरेज सेकंड डेथ फोर्स फील्ड। इस स्पेल की मदद से एबिस बेसिकली एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देता है अपने ओपोनेंट के आसपास, और जो कोई भी इस फोर्स फील्ड में फंसेगा उसका स्पीड कम हो जाएगा, और जितना कम हुआ उतना ही एबिस का स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब ये बंदा पहले से ही इतना फास्ट है, देन आपकी स्पीड लेके आपको भी स्लो कर दे रहा है। मतलब डेडली अटैक है ये, लेकिन अपना मैश कम स्पीड में भी अटैक करके जीतता है। इनफैक्ट फोर्स फील्ड को ही तोड़ देता है। अब एबिस के पास एक और पावर है जिसका नाम है इविल आई। तो बेसिकली एबिस का एक आंख अजीब सा है, और कोई भी अगर उससे आई कांटेक्ट बनाता है टेम्पररी उसका मैजिक पावर खत्म हो जाएगा। यानी कि एबिस किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो लड़कियों से कैसे बात करेगा आई कांटेक्ट किए बिना? वैसे फन फैक्ट बताऊं, एबिस सच में लड़कियों से बात ही नहीं कर पाता। कोई सामने आती है तो बोली नहीं निकल पाती उसकी। बिग बैंग थ्योरी में राजेश था ना, काइंड ऑफ वैसा। अब आप सोच रहे होगे कि इविल आई तो बहुत अमेजिंग पावर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि
मैजिकल वर्ल्ड में इविल आई को एक कर्स की तरह देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैशले के वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ है, और अगर कोई ऐसी पावर है जो आपके मैजिक को ही खत्म कर दे तो ऑब्वियसली उसे अच्छा तो नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि इविल आई बहुत रेयर है, और जिनके पास भी ये होता है उसे सोसाइटी में दुत्कार दिया जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। अब इसकी बात की जाए तो वो तो खुद ही सोसाइटी में बहुत ही इनफेमस है, उसके अलावा उसके माँ पिता भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहते, इनफैक्ट उसे मारने की कोशिश भी किए थे बचपन में। तो आप देख सकते हो कि एबिस की लाइफ काफी सैड सी है, लेकिन चिंता मत करो, मैश अब उसका दोस्त बन चुका है, तो हाँ अब उसका लाइफ उतना सैड नहीं रहेगा। वैसे अपना जो फर्स्ट फैंग है वो भी एबिस का दोस्त था, और अब हम फर्स्ट फैंग का बात कर ही रहे हैं तो जान लो उसका नाम है एबल वॉकर। एबल की जो वॉन्ड है वो सबसे अलग है, लिटरली एक डॉल है, मतलब लिटरली तो नहीं क्योंकि डॉल के हाथ में एक वॉन्ड है जिस डॉल को वो हमेशा अपने साथ कैरी करता है, तो आप जो भी समझो, लेकिन डॉल है वहां पे, हमेशा रहता है, समझ रहे हो। अब एबल के पास 3 मैजिक लाइंस है, और चलिए उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो बेसिकली एबल का जब जन्म हुआ था तो उसके पास 2 ही मैजिक लाइंस थे, लेकिन तीसरा मैजिक लाइन उसे मिला इनोसेंट जीरो से। अब जो इनोसेंट जीरो है वो इस सीरीज का मेन विलन है, और उसका पास्ट मैश से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कैसे वो मैं नहीं बताऊंगा, मेजर स्पॉइलर हो जाएगा मांगा से। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इस वीडियो में मांगा से मैं 1% भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो मैं प्रॉमिस को रख रहा हूं। खैर अब बात करते हैं एबल के पावर्स की। तो उसका जो मैजिक है वो है मैरियोनेस। मैरियोना मैरियोना, ऐसा एक गाना भी है ना, हाँ ये कर लो पहले। तो बेसिकली इस मैजिक से एबल ह्यूमंस को पपेट में बदल देता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। कंट्रोल कैसे करता है? वेल, स्ट्रिंग्स की मदद से जो कि इनविजिबल होते हैं। वो अपने पपेट्स की मैजिक पावर को अब्सॉर्ब करके खुद को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब एबल के पास ऑब्वियसली और भी अटैक्स होंगे, फैंग 1 है भाई, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो उसका एक अटैक है मैरियोनेस चेंज। इसकी मदद से वो अपने ओपोनेंट को टच करके पपेट में बदल देता है। अब इस पपेट फॉर्म से निकलने का, या यूं कहें इस अटैक से बचने का सिर्फ एक तरीका है, उस तरीका को हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब आप पूछोगे स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है? मान के चलो आप किसी आयरन को टच करते हो, तुरंत आप हाथ हटा लेते हो क्योंकि वो गर्म था। वैसे में ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा, आप अपने रिफ्लेक्स पे, स्पाइनल रिफ्लेक्स पे ही वो काम कर गए क्योंकि आपको डेंजर लगा। तो जिसका भी ये रिफ्लेक्स स्ट्रांग होगा वो पपेट फॉर्म से वापस ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है। तो आखिर किसका होगा ये रिफ्लेक्स स्ट्रांग? ऑब्वियसली अपने मैश का, और ऐसे ही वो इसको काउंटर किया। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? यही बताया गया है हमें सीरीज में। खैर एबल के अगले अटैक पे बात करते हैं जो कि है मैरियोनेस सेकंड हार्म पपेट। स्पेल से एबल बहुत बड़ा सा एक पपेट समन कर लेता है जिसके पास कई हाथ है, सर है, और 100 मीटर के रेडियस में जो भी इंसान होगा उसको पपेट बना दिया जाएगा इनविजिबल स्ट्रिंग्स की मदद से। ये स्ट्रिंग्स बेसिकली ह्यूमन से कनेक्ट होकर उन्हें पपेट बना देती है, जिसे अगेन एबल कंट्रोल कर पाएगा। अब भले आप लोग को ये सारी पावर्स सिंपल लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ओपी पावर्स है। इनफैक्ट सबके पास डबल लाइंस है और एबल के पास तो ट्रिपल मैजिक लाइंस है। एबल इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो स्कूल के कई बच्चों को पपेट्स बना के रखा था, और उसके पास ही सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन था। लेकिन हाल ही के एपिसोड में जो हुआ, मुझे लगता है कि वो भी अब दोस्त बन जाएगा अपने मैश का, क्योंकि मैश ना सिर्फ उसे हराया बल्कि बचाया भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है 7 मैजिया लूपस को, उनके पावर्स को। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। 20 के लाइक्स एम है, क्योंकि मैश पे और वीडियो तभी आएगी जब लाइक टारगेट कंप्लीट होगा। बहुत कुछ है मांगा में, अमेजिंग है। चैनल पे नए है तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।